हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, जो कि हर साल यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 के पेपर में इनका जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, जो 5 नंबर का होता है। यदि आप इनका जीवन परिचय अच्छी तरह से लिख देते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए, बने रहिए लास्ट वीडियो तक। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय लिखने के लिए सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे, जो प्रश्न संख्या दिया रहेगा उसको। फिर उसके बाद आप मोटे हेडिंग में लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त हेडिंग डालने के बाद एक हेडिंग डालेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालने के बाद एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे, और इस बॉक्स में इनके मुख्य बिंदु को लिखेंगे। तो इनका नाम क्या था भैया? इनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था सन 1886 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था सन 1886 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान है चिरगांव, झांसी में। इनका जन्म स्थान है चिरगांव, झांसी में। इनके पिता थे सेठ रामचरण गुप्ता। और इनके गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके गुरु थे भैया महावीर प्रसाद द्विवेदी। और लास्ट में लिख देंगे इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई? 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को। इनकी मृत्यु कब हुई भैया? 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को। अब इस संक्षिप्त परिचय में इनके मुख्य बिंदु को आप लिख दिए। इसके बाद आप एक हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद आप इनका पूरा डिटेल में जीवन परिचय यहाँ पर लिखेंगे। तो जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव, जिला झांसीपुर में हुआ था। मतलब कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव, जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्ता था, जो एक अच्छे कवि थे। मतलब मैथिली शरण गुप्त के पिता का नाम रामचरण गुप्ता था। ये एक प्रकार के अच्छे कवि थे। गुप्ता जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। गुप्ता जी पर अपने पिता का प्रभाव पूरी तरह से पड़ गया। अपने पिता के जैसे कविता लिखने लगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। जो आचार्य महावीर प्रसाद इनके गुरु थे, इनसे भी मैथिली शरण गुप्त को बहुत प्रेरणा मिली। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। ये आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। गुप्त जी प्रारंभ में अंग्रेजी झांसी में सीखा। गुप्ता जी को प्रारंभ में झांसी में अंग्रेजी सीखने के लिए भेजा गया। मतलब कि गुप्ता जी प्रारंभ में अंग्रेजी झांसी में सीखा, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा। अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। गुप्ता जी को जब प्रारंभ में गुप्ता जी को अंग्रेजी सीखने के लिए झांसी भेजा गया, लेकिन वहाँ पर इनका मन नहीं लगने के कारण वहाँ से गुप्ता जी घर पर आ गए और घर पर ही इनकी शिक्षा की प्रबंध किया गया। कहाँ से भैया? गुप्ता जी प्रारंभ में अंग्रेजी झांसी में सीखा, किंतु वहाँ पर इनका मन नहीं लगा। अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहाँ इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी,
और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। भारत सरकार द्वारा गुप्ता जी को उनकी साहित्य सेवा के लिए सन 1954 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। भारत सरकार द्वारा गुप्त जी को उनकी साहित्य सेवा के लिए सन 1954 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया और 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। अब ये सब लिख दिए, डिटेल में इनका जीवन परिचय लिख दिए। इसके बाद आप एक हेडिंग डालेंगे, इसके बाद इनकी रचनाएं भी लिख देंगे। यदि इनकी रचनाएं नहीं लिखेंगे तो आपको फुल नंबर नहीं मिलेगा। तो इनकी आप रचनाएं हेडिंग डालेंगे और ये क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या रचना किए हैं, उस रचनाओं को यहाँ पर लिख देंगे। तो रचनाएं भैया इनकी साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विश्रुपिया, ये सब इनकी रचनाएं हैं। यदि आप इस प्रकार से इनका जीवन परिचय लिख देते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।